गुड मॉर्निंग। स्टडी 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं धीरज राज आप लोग के बीच हिंदी साहित्य नेट जीआरएफ में पूछा जाने वाला टॉपिक हिंदी भाषा और उसका विकास के प्रश्न पत्र लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले हम लोगों ने भाग 3 तक देख लिया है। यह वीडियो भाग 4 है। इसमें हम लोग देखेंगे 25 क्वेश्चन का सीरीज। इससे पहले हम लोगों ने भाग 3 तक देख लिया है और सारे 25 क्वेश्चन का सीरीज था और वह सारे ऐसा प्रश्न पत्र इसमें करवाया गया है जो पहले कभी न कभी नेट जीआरएफ में पूछा गया हो। चलिए आइए आज का ये सीरीज शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या होगा आपका इसमें 25, जैसा कि पहले भी सारे में 25 प्रश्न पत्र थे। तो मैंने इससे पहले 65 तक करवा चुका था, 75 तक क्वेश्चन हो चुका था। आज हम लोग देखेंगे 75 के बाद 76 से। तो चलिए आप लोग का स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी नहीं है? ऑप्शन ए मेवाती, बी मंडियाली, सी मेवाड़ी, डी मरवाड़ी। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑप्शन जो है ऊपर नीचे हो गया है। इसका आप लोग आंसर ध्यान से करेंगे। यह पूछा गया है आप लोग को नेट जून 2019। इसका सही उत्तर है मंडियाली, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगले प्रश्न संख्या 77। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? जैसा कि मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि 8वीं अनुसूची की भाषा हमेशा पूछा जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। इसमें ऑप्शन ए है नेपाली, बी है कांगड़ी, सी है राजस्थानी, डी है गोंडवी। यह पूछा गया है नेट जून 2019। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेपाली। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 78 पे। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए उर्दू, बी हिंदी, सी पुर्तगाली, डी तुर्की। बहुत ही आसान प्रश्न है। यह पूछा गया है नेट जून 2019 में। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 79। निम्नलिखित में भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर कुछ भाषा दिया गया है, इसको क्रम में व्यवस्थित करना है। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनिए। इसका क्रम यहाँ पर सजाया हुआ है। तो ऑप्शन ए में है सौरसेनी, बी में है पहली प्राकृत, सी में है वर्तमान हिंदी, डी में है पूर्वी हिंदी। यहाँ पर दिया गया है 1 2 3 4 करके। आप लोग इसे बताएं कि सबसे पहले कौन सा भाषा को रखा जाएगा, उसके बाद कौन सा भाषा को रखा जाएगा। उसको क्रम में सजाना है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले प्राकृत, उसके बाद सौरसेनी, फिर पूर्वी हिंदी
और सबसे लास्ट में वर्तमान हिंदी। चलिए आइए हम लोग, ये पूछा गया था आप लोग को नेट नवंबर 2020, मतलब कि आज से 3 साल पहले। तो इस तरह के प्रश्न पत्र पूछे जा रहे हैं। तो ये सब ट्रेनिंग प्रश्न पत्र हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखें, आने वाले एग्ज़ाम में भी मिल सकता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 80। डिंगल कवियों की वीर गाथाएँ, निर्गुणिया संतों की वानियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्टि, मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएँ अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? मैंने जो आप लोग के बीच यह लंबी सी लाइन पढ़ा है, यह बताना है कि यह किसने कहा है। यह पूछा गया है आपको नेट जून 2016। इसमें ऑप्शन ए में है रामचंद्र शुक्ल, बी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी में है रामविलास शर्मा, डी में है राहुल संकृत्यायन। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 81। तो आप लोग के बीच प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? आपको बताना है प्रयत्न के आधार पर जो है ल किस प्रकार की ध्वनि है। ऑप्शन ए में है पार्श्विक, बी में है उत्क्षिप्त, सी में है प्रकंपित, डी में है संघर्षहीन। यह पूछा गया है आप लोग को नेट जून 2015 में। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो 81 का राइट आंसर है पार्श्विक। ल जो है पार्श्विक ध्वनि में आते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 82। आप लोग का स्क्रीन पर दिख रहा होगा कंठोत्थ ध्वनियों का उदाहरण। कंठोत्थ ध्वनियों का उदाहरण इसमें से कौन है? यह पूछा गया है नेट दिसंबर 2014 में। ऑप्शन ए में है औ, बी में है ए, सी में है क, डी में है त। आप लोग इसे उच्चारण करके बता सकते हैं कि यह इसमें चारों ध्वनि में से कंठोत्थ ध्वनि कौन सा है। तो 82 का राइट आंसर है। आप लोग उच्चारण करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा औ। जब औ बोलते हैं तो एक सीधा सीधा कंठ से आता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 83। इनमें कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? कै, चच, ट, औ। इसमें से आप लोग बताना है संयुक्त व्यंजन कौन सा है। यह पूछा गया है आपको नेट दिसंबर 2014 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कै। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 84 पे। ये आप लोग के बीच कोतवाली प्रश्न है। अब मैंने पहले ही बताया है कि जब कोतवाली प्रश्न आए तो आराम से शांति से पढ़ेंगे और इसको जो आपको सबसे आसान लगता है पहले उसको आप लोग मिला लेंगे। उसके बाद एक भी अगर आपका सही हो जाएगा तो ऑप्शन आप लोग चेक करेंगे कि क्या जो मैंने एक जानता है वह सही मैंने मिला लिया हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ऑप्शन में अगर दिया हुआ है तो आप एक ऑप्शन को आधार पर ही आप टिक करके इस प्रश्न को आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें देखिए दिया गया है, एक तरफ भाषा है, दूसरी तरफ रचना दिया गया है। ए में है अवहट, बी में है ब्रजभाषा, सी में है अवधी और डी में है खड़ी बोली।
तो इसमें से आप लोग देखेंगे कि अवहट जो है यह किस रचना का भाषा है। तो ये अवहट जो है कीर्तिलता की भाषा है। तो यहाँ पर आप लोग देख लिए ऑप्शन नंबर ए का क्या है 3, और 1 का 3 आप लोग को सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में दिख रहा होगा। यहाँ गलती से डी के जगह पे ए टाइप हो गया है, हालांकि ये यहाँ डी होना चाहिए। इसका राइट आंसर जो है डी ही होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ब्रज भाषा में कौन सी रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी है। तो आप लोग पढ़े होंगे ब्रज भाषा में जो है भंवर गीत है। उसके बाद अवधी जो है किस अवधी भाषा में कौन सा है। तो ये जो है मधुमालती जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। उसके बाद खड़ी बोली जो है वो प्रिय प्रवास की हो जाएगी भाषा। प्रिय प्रवास में कैसा भाषा है, खड़ी बोली का। तो इस तरह से आप लोग मिलान कर लेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आजकल बहुत ही पूछे जाने लगा है, तो इसे क्वेश्चन पर आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 85। 85 में है इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है। मतलब आपको बताना है अघोष ध्वनि कौन सा है। यह पूछा गया है नेट दिसंबर 2015 में। तो ऑप्शन ए में है ग घ, बी में है अड़, सी में है प फ, डी में है द ध। चलिए आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा जो है अघोष ध्वनि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प फ। ये क्या है, अघोष ध्वनि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 86। तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है। अब जो आप लोग हमेशा तारीख करते हैं, तो बताइए कि तारीख जो है किस भाषा का शब्द है। ये पूछा गया है नेट नवंबर 2020। यहाँ प्रथम लिखा है, इसका मतलब है कि प्रथम पाली में पूछा गया है। 2 पाली में एग्जाम होती है अब, तो प्रथम पाली में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए में है पोर्चुगीज जो पुर्तगाली का है, अरबी, सी में है तुर्की, डी में है हिंदी। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। 86 का जो क्वेश्चन है तारीख जो है अरबी भाषा का शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 87। किस विद्वान ने युक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कौशली कहा है। ऑप्शन ए है डॉक्टर सुनील कुमार चटर्जी, बी है डॉक्टर मानवर सिंह, सी है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डी है राहुल शंकरतियाय। यह किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन आने की संभावना है, इसलिए मैंने इसको यहाँ डाल रखा हूँ। तो चलिए इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 88 पे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं है। इसे बताना है आप लोग को कौन सा शब्द जो है यौगिक है और रूढ़ नहीं है। ये पूछा गया आप लोग को नेट नवंबर 2020। ये भी प्रथम पाली में पूछा गया है। ऑप्शन ए में है जलद, बी में है नाक, सी में है कान, डी में है पर। इसका आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो 88 का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जलद। जलद जो है यौगिक है, रूढ़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 89 पे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में
शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है संस्कृत, बी है प्राकृत, सी तुर्की, डी अंग्रेजी। यह पूछा गया है नेट नवंबर 2020 के द्वितीय पाली में, मतलब दूसरी पाली में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुर्की। तुर्की जो है आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 90, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं है? इससे पहले हम लोग ने देखा था आर्य भाषा के अंदर शामिल नहीं था, यही मैंने देखा था। और फिर रिपीटेड क्वेश्चन उसी तरह का है। ये पूछा गया है नेट नवंबर 2020 के प्रथम पाली में, तो बताना है कि इसमें से आर्य भाषा में कौन सा भाषा शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है अरबी, बी है फारसी, सी है लैटिन, डी है यूनानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबी। अरबी जो है आर्य भाषा में शामिल नहीं है, बाकी सारे जो है आर्य भाषा में शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 91, सीताहरण तातजनी कैहु पितासन जाई, जो मैं राम तो कुल सहित कही दशानन जाई। उक्त उद्धकरण में कौन सी ध्वनि है? अब बताना है कि इसमें कौन सा ध्वनि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए है अर्थार्थ संक्रमित वाच ध्वनि, बी अत्यंत तिरस्कृत वाच ध्वनि, सी वस्तु ध्वनि, डी अलंकार ध्वनि। यह पूछा गया है नेट नवंबर 2020 प्रथम पाली में। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थार्थ संक्रमित वाच्य ध्वनि। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 92, बताना है अंग्रेज, फ्रांसीसी, रिपोर्टाज, कूपन, कारतूस शब्द किस भाषा के हैं? मतलब ये चारों जो है किसी एक भाषा का शब्द है, तो आप लोग को बताना है कि चारों शब्द जो है किस भाषा का है। ऑप्शन ए में दिया गया है अंग्रेजी, बी में दिया गया है फ्रेंच, सी में दिया गया है पुर्तगाली और डी में दिया गया है जर्मन। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 92 का बी फ्रेंच। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 93 और आप लोग के बीच फिर से एक प्रश्न है जो क्रम में व्यवस्थित करना है। निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक क्रम में व्यवस्थित करने वाला प्रश्न है। आप लोग से ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। यह पूछा गया है नेट नवंबर 2020 द्वितीय पाली में। तो ऑप्शन एक में है प्राचीन संस्कृत, बी में है शौरसेनी, सी में है लौकिक संस्कृत, 4 में है पश्चिम हिंदी। इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। इधर दिया गया है आपको कूट मतलब क्रमबद्ध में लिखा गया है 1 3 2 4, बी में दिया गया है 1 2 3 4। इसमें से आपको बताना है सही क्रम में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे होगा। 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे पहले इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि प्राकृत सबसे पहले आएगा, उसके बाद लौकिक संस्कृत आएगा, फिर शौरसेनी आएगा और लास्ट में क्या आएगा पश्चिम हिंदी आएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 94, निम्नलिखित में तालव्य वर्ण है।
इसमें बताना है कि कौन कौन सा जो है तालव्य वर्ण है। नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर चुनिए। A, B, C, D 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ये पूछा गया था नेट नवंबर 2020 प्रथम पाली में। और 1 में लिखा हुआ है च, 2 में लिखा हुआ है त, 3 में लिखा हुआ है ट और 4 में लिखा हुआ है ज। तो आपको बताना है कि कौन कौन सा जो है तालव्य वर्ण है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 1 और 4। 1 और 4 कहें तो च और ज, जो कि च वर्ग में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा च ज, मतलब च छ जितने आते हैं 5 वो पूरा आ जाएगा किस में, तालव्य वर्ण। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 95। ये आपको कूट वाली प्रश्न है, इसको फिर से हम लोग ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित बोली वर्ग को उनकी संबंध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। अगर आपको इसमें से एक भी पता होगा तो आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। इसमें राजस्थानी, बी में पश्चिम हिंदी, सी में पूर्वी हिंदी, और जहाँ डी होना चाहिए था वहाँ गलती से सी लिखा गया है, जो लिखा हुआ है बिहारी हिंदी। इधर सूची में दिया गया है 1 में भोजपुरी, 2 में छत्तीसगढ़ी, 3 में कन्नौजी, 4 में भावली। तो बताना है कि कौन सा भाषा किससे मैच करेगा। तो यहाँ पर देखें राजस्थानी जो है हो जाएगा भावली। उसके बाद देखेंगे हम लोग बी पश्चिमी हिंदी, ये हो जाएगा कन्नौजी, और पूर्वी हिंदी छत्तीसगढ़ी, और बिहारी हिंदी हो जाएगा भोजपुरी। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 4 3 2 1। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 96। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है। आप लोग को बताना है कि कौन सा शब्द जो है फारसी का है। ऑप्शन ए में दिया गया है दाग, बी में दिया गया है औरत, सी में दिया गया है नीलम, और डी में दिया गया है फीस। और ये पूछा गया है आप लोग को नेट नवंबर 2020 में द्वितीय पाली में। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दाग। दाग जो है फारसी भाषा का शब्द है। हम लोग आगे बढ़ते हैं 97 पे। अब हम लोग इस सीरीज का अंतिम में पहुंच चुके हैं 97। जैसा कि मैंने बताया था कि 100 क्वेश्चन करूंगा, तो अब आप लोग के 3-4 क्वेश्चन और रहे होंगे इस सीरीज़ का। तो इसमें देखते हैं हम लोग 97 में दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं। एक में है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। बी में दिया गया है शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। 3 में दिया गया है राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। 4 में दिया गया है उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में ही होगी। इधर आप लोग के बीच दिया गया है ऑप्शन में ए केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 3 4, डी केवल 1 2 3। ये पूछा गया है नेट नवंबर 2020 में। इसका आप लोग सही उत्तर बताएं कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2, मतलब संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप
मान ही होगा। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 78। मान स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में है 8, बी में है 6, सी में है 4, डी में है 2। इसका आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रश्न संख्या 98, मान स्वरों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मान स्वरों की संख्या कितनी है? 8 है। आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न संख्या 99, अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग अग्रसर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है, औगिक नहीं है? यह पूछा गया नेट नवंबर 2020 द्वितीय पाली में। ऑप्शन ए में है पीला, बी में है झटपट, सी में है घुड़साल, डी में है पंकज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीला। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अंतिम मतलब 100 पे। यह भी आप लोगों को कूट में दिया गया है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और इसको मैच करवाएंगे। निम्नलिखित बोली वर्गों को उनके संबंध बोली के साथ सम्मिलित करना है। मतलब कि एक तरफ दिया गया है उसका भाषा और दूसरी तरफ दिया गया बोली, उसको मैच करवाना है। ऑप्शन ए में दिया गया है पश्चिम हिंदी, बी में दिया गया है पूर्वी हिंदी, सी में बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, इधर एक में दिया मेवाती, बुंदेली, बघेली। तो आप लोग कुछ नहीं पता है तो अगर आप लोग बिहार से होंगे तो आप लोग को इतना पता होगा कि बिहारी हिंदी जो है वो मगही है। तो आप लोग मैच कर लिए क्या, सी का 4। अब सी ए में जो है पश्चिम हिंदी दिया गया है जो क्या है, बुंदेली का है। उसके बाद बी जो है पूर्वी हिंदी बघेली हो जाएगा और राजस्थानी जो है मेवाती हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान से करेंगे। और अब हम लोग अच्छा एक प्रश्न पत्र और है आप लोग के बीच। प्रश्न संख्या है 101 और ये पूछा गया है नेट नवंबर 2020 के प्रथम पाली में। तो देखते हैं, राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। आप लोग को बताना है कि 1955 के राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार कौन कौन सुझाव दिया गया है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो। बी 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। ऑप्शन सी भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाएं। न्यायालयों, उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। इसका राइट आंसर जो दिया गया है वो हो जाएगा पहले तो एक, हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो। इसमें 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। और यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उच्च न्यायालय में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। तो इस प्रकार से देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर। इस सीरीज़ का ये अंतिम प्रश्न था जो हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद आप लोग को पीडीएफ में इस सारे प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं हिंदी भाषा और उसका विकास का 100 प्रश्न का ये सीरीज था जो आज समाप्त हो गया। अब हम लोग इसी प्रकार से कोई अगला टॉपिक लेंगे सिलेबस के अनुसार ही। जैसा कि मैंने पाठ्यक्रम भी आप लोग को सारा यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, तो आप लोग फिर पाठ्यक्रम अगर नहीं देखें तो पहले एक बार देख लें और उसी पाठ्यक्रम में से हिंदी भाषा और उसका विकास आप देखेंगे तो पहला इकाई में आपको मिलेगा। और हम लोग पहला इकाई को
सारा प्रश्न, पहला इकाई का सारा प्रश्न पत्र डिस्कस कर लिया है। अब उसके बाद जो भी टॉपिक होगा मैं उसको आप लोग के बीच लाऊंगा। वीडियो ज़्यादा लंबा न हो जाए, इसीलिए आप लोग को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।